वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमडीएसयू के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। दोस्तों, एमडीएसयू के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म अपन भरते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो नए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उन्हें कोई ऐसा अनुभव नहीं रहता है। फिर कॉलेज में जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए थे ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो सेकेंड ईयर में जो फाइनल में उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं और आप तक सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आगामी जितना भी अपडेट एमडीएसयू के रिलेटेड हो आपको टाइम पे मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, जो ई मित्र वाले होते हैं ना, वो आपको सब कुछ पहले ही बता देते हैं। यानी एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरने जाएंगे तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप कॉलेज में जमा कराते हैं हार्ड कॉपी वगैरह, या कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराना होते हैं उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हालांकि ई मित्र वाले कम से कम चांस में बताते हैं, लेकिन ई मित्र वालों का यही काम होता है, बस वो फॉर्म भर देते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए तो बस 12th की मार्कशीट ही काफ़ी है। सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, और फाइनल के बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट, यानी जो वो एनरोलमेंट नंबर वगैरह होते हैं उनको बस यहाँ पर फिल करते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि ई मित्र वाले भैया आपको सब कुछ सजेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों, हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो के माध्यम से वो है कि कॉलेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराना है। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के बारे में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। और देखिए, अब नई शिक्षा नीति के तहत आपको जो है सेमेस्टर सिस्टम का यहाँ पर जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यानी जो सेमेस्टर सिस्टम है वो अप्लाई हो चुका है, तो उसमें वो एबीसी जो आईडी थी वो तो पहले आपने बना ली होगी, क्योंकि उसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो वो आपको ई मित्र वाले सजेस्ट कर देंगे अपना आप। लेकिन कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराना है, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है, जिसके अंदर जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक तो कॉलेज कॉपी आएगी और एक आएगी यूनिवर्सिटी कॉपी। तो आपको कॉलेज कॉपी को ऊपर रखना है, उसके नीचे यूनिवर्सिटी कॉपी रखनी है। उसके बाद देखिए, आपको 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी। उसी प्रकार माइग्रेशन कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो भी आपको लगानी है, कम से कम 2 फोटोकॉपी तो आपको लगानी है। 10th की फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी है और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 12th की ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर क्यों चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वो वेरिफिकेशन होने के लिए जाती है। जब भी वो वेरीफाई हो जाएगी तो आपके घर पर जो है वापस मार्कशीट पहुँच जाएंगी। यानी जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में जो एड्रेस डाल रखा है वहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर एक नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक जो है 1 या 2 महीने यानी एग्ज़ाम होने के बाद में आपके घर तक पहुँचा दी जाती है, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप कॉलेज में जाके संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, तो देखिए सेकेंड ईयर के बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एग्ज़ाम फॉर्म की हार्ड कॉपी, वही कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉपी, उसके बाद फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर जो एक शुल्क रहता है 230 रुपये या फिर जो भी रहता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा शुल्क है उसके लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर फाइनल के बच्चों के लिए भी वही प्रोसेस है, बस उनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट अटैच करना है एग्ज़ाम फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको यहाँ पर बतानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।